अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे बॉल्डनेस या गंजापन पर। हाँ, हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ये रिक्वेस्ट भी की है कि हेयर लॉस पर बात करें, बताएं कि ये किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजिकली अपने चार्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहाँ अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। सबसे पहले जब हम बॉल्डनेस या गंजापन की बात करते हैं तो हम पहले बात कर लेते हैं बालों की। बाल हमारे सौंदर्य का प्रतीक भी माना गया है और जब भी हम सुंदरता पे बात करते हैं तो हमें शुक्र को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि शुक्र लोगों का अच्छा हो और लग्न से एसोसिएटेड हो। लग्न क्यों? क्योंकि जब आप बाल की बात कर रहे हैं तो आप सिर की बात कर रहे हैं और लग्न सिर बताता है। कालपुरुष कुंडली में ये हमें बताया गया है कि सिर जो है वो आपके लग्न भाव से आता है। तो यदि व्यक्ति के लग्न के साथ शुक्र एसोसिएटेड है, यानी कि उस पर लग्न पर शुक्र विद्यमान है, शुक्र लग्न को दृष्ट कर रहा है, और मैं तो ये भी बोलूँगी कि यदि वहाँ से त्रिकोण में बैठा हुआ है तो भी लग्न के लिए वो शुभ है, तो भी वो अच्छे बाल दे सकता है। लेकिन लग्न पर यदि बैठ रहा है या लग्न को दृष्ट कर रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो व्यक्ति के अच्छे घने बाल हो जाते हैं। और यदि लग्न आपका मीन लग्न हुआ तो भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि जिनका कन्या लग्न है, यदि उनके भी लग्न पर नीच का शुक्र बैठा है तो भी वो बहुत अच्छी बाल दे देता है। वो भी हम देखते हैं कि डिफरेंस तो होना चाहिए, तो वो डिफरेंस क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। दूसरा, यदि इसको गुरु दृष्ट कर रहा है, गुरु का काम क्या है? एक्सपेंशन का काम है। तो गुरु लग्न को यदि आपके देख रहा है तो वो आपके इन चीज़ों को, शुक्र को एक्सपैंड करने में मदद कर रहा है। तो उस व्यक्ति के सर पे आप देखेंगे ये झब्बे जैसे, जिसको हम कहते हैं, बाल होंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र बैठ के वहाँ पर ब्यूटी दे रहा है और गुरु उस ब्यूटी को और भी बढ़ा रहा है। ये तो हुई जब लोगों के सर पे बहुत अच्छे घने बाल होते हैं तब। लेकिन जो हमारा टॉपिक है आज का कि गंजापन या बॉल्डनेस, वो कैसे देखेंगे? सबसे पहले यदि आपका सर हमेशा गर्म रहेगा तो आपके जो बाल है, हेयर रूट हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण हेयर लॉस या हेयर फॉल, बाल बहुत झड़ेंगे। तो आपका हेयर कब गर्म, आपका सिर कब गर्म रहेगा? यदि अग्नि तत्व की राशि आपके लग्न पर आती है तो व्यक्ति का जो सिर है वो हम कहेंगे वो थोड़ा गर्म रहता है। ठीक है, इससे लोग और भी कनोशंस निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम आज केवल बाल के बारे में या आपके केश के बारे में बात कर। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं अग्नि तत्व वाले, उनके आप देखेंगे कि शायद केस थोड़े कम होते हैं। अब इस पे सोने पे सुहागा क्या ऐड होगा? यदि अग्नि तत्व का कोई ग्रह, जैसे आपका केतु हुआ, सूर्य हुआ या मंगल हुआ, वो वहाँ बैठ जाता है तो वो उस केश को एकदम जला देता है। तो इस व्यक्ति के हेयर लॉस जो है वो बहुत होने लगते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यही कॉम्बिनेशन काम करेगा, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेयर लॉस दिखाता है। लेकिन यदि किसी का कोई भी तत्व की राशि हो और सूर्य लग्न पे बैठा है तो आप देखिए कि उसके बाल भी धीरे धीरे कमती होते जाएंगे। थिनिंग जिसको हम कहते हैं, पतला होना बाल, वो उस व्यक्ति के चार्ट में आपको दिखाई देगा। अब लोग बोलेंगे कि अनुमन मेरे बाल नहीं झड़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है जब झड़ते हैं। तो आप देखिए ट्रांजिट में क्या हो रहा है, क्या आपके लग्न पर से जो हॉट प्लैनेट्स हैं वो गुजर रहे हैं, तो वो भी आपके लग्न को हेयर लॉस दे सकते हैं या आपको हेयर लॉस दे सकते हैं। दूसरा, अब हम चार्ट ले लेते हैं, दो चार्ट ले लेते हैं। एक जगह हम देखते हैं कि इस चार्ट में आप देखिए कि शुक्र नीच का होकर लग्न पर विद्यमान है, कन्या लग्न की कुंडली है और
ठीक सामने यानी कि मीन राशि में एक वक्री स्वग्रही गुरु विद्यमान है। ये गुरु बहुत पावरफुल है और ये लग्न को दृष्ट कर रहे हैं। इन व्यक्ति का जो केश है वो ऐसा लगता है मतलब 2 सिर के एक जगह बाल। अब मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन ये शुक्र नीच के हैं, तो क्या ये अपना फल नहीं दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? ये व्यक्ति अपने केश को कलर करने में विश्वास नहीं करते और इसलिए उनकी जो उम्र है उससे वो कहीं थोड़े से ज़्यादा उम्र वाले दिखाई देते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट केस। अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में लग्न कौन सा है? सेकंड केस में लग्न है आपका धनु राशि और यहाँ सूर्य विद्यमान है। सूर्य के साथ राहु। राहु एक्सपेंशन का काम करता है। सूर्य जो काम करेगा उसको राहु एक्सपैंड करेगा। तो यदि सूर्य लग्न पे अग्नि तत्व के लग्न पर बैठकर आपको हेयर लॉस देगा तो राहु उस हेयर लॉस को भी एक्सपैंड करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? इस व्यक्ति का धीरे धीरे बाल बहुत कम होते जा रहे हैं। अब एक और चीज़, ये दोनों सगे ब्रदर्स हैं। तो वो लोग जो ये बोलते हैं कि इट्स ऑल जेनेटिकली कंट्रोल्ड, वेल आपको चार्ट्स भी कहीं ना कहीं देख लेने चाहिए। ज़रूर देखिए आपके आसपास वालों के चार्ट्स में कि ये किस तरह से आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos and please subscribe to our channel.